मात्र छठी क्लास पास एक शख्स कैसे बन गया कई कंपनियों का मालिक। 10% कमीशन का पूरा खेल हम आपको समझाएंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि आपने गगन टीवी ट्यून किया है। मुरैना का रहने वाला राजू केवट काम की तलाश में कुछ साल पहले मुंबई पहुंचा और कई कंपनियों का मालिक बन गया। वह ठगों को अपना बैंक अकाउंट 10% कमीशन पर देता था। जांच में सामने आया कि इस अकाउंट का कनेक्शन देश में हुई 23 शिकायतों से है, यानी पहले से 23 शिकायतें उस अकाउंट पर चल रही थी। वह साइबर ठगों के संपर्क में आया और ठगी का खेल शुरू कर दिया। फर्जी कंपनियों के नाम पर खुले बैंक खातों में देश भर के लोगों से ठगी के बाद मिले रुपए ट्रांसफर किए जाते थे। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी साइबर प्रीति यादव ने बताया कि आरोपी का नाम राजू केवट है और वो मुरैना का रहने वाला है। उसके खाते में 25 लाख रुपए गए थे, उसमें से 14 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए थे। मामले में आगे की जांच चल रही है। वहीं इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी की तलाश की जा रही है। अक्टूबर में बिसरख के रहने वाले विश्वदीप सरकार ने साइबर थाने में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि इस ठगी के पैसे में मुंबई के एक अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जांच के बाद टीम आरोपी राजू तक पहुंची। राजू ने मुंबई में फर्जी तरीके से टेक्सटाइल कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाकर उसके नाम पर खाता खुलवाया था और उसी खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। जांच में सामने आया कि इस अकाउंट का कनेक्शन देश में हुए 23 शिकायतों से है। इस पर अन्य पुलिस एजेंसियां भी काम कर रही थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एक ट्रांजैक्शन के बदले 10% कमीशन मिलता था, यानी 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो 10% यानी 10,000 रुपये उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिए जाते थे। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि वह कम पढ़ा लिखा है, उसे काम की ज़रूरत थी। इस दौरान वह कुछ लोगों के संपर्क में आया और साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट दिलवाने के लिए कहा गया था। वह पहले खुद उनके साथ मुंबई गया और अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए अकाउंट खोलने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने इसमें अपने कुछ गांव और आसपास के लोगों को भी शामिल किया। राजू ने अब तक कितनी कंपनी खोली इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस जांच में पहले ही सामने आ चुका है कि ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी दुबई में बैठकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। राजू अपने बैंक से जुड़ी डिटेल एक व्यक्ति को देता था, उसके माध्यम से ही इन डिटेल को आगे भेजा जाता था। पुलिस को अंदेशा है कि इस डिटेल को कोरियर और दूसरे तरीके से दुबई